अध्याय में आते हैं, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक था हमारा सिंपल टॉपिक या युद्ध इज मेंट फॉर एनलाइटमेंट और एंजॉयमेंट। यस, तो हमारा जीवन है इस युद्ध में क्या उसका उद्देश्य है, कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं, एंजॉयमेंट या एनलाइटमेंट। तो ये दो श्लोक है, मैं पहले एक दो श्लोक का अर्थ बताऊंगा और फिर उनका थोड़ा चित्रण करूंगा, कैसे श्लोक है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, फिर उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 18वें अध्याय का 38वां श्लोक और 37वां श्लोक। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं विषय और इंद्रिय, जो हम कुछ खाते हैं कुछ देखते हैं तो विषय और इंद्रिय के संयोग होता है। तो आप जो दो सकते हैं विषयेन्द्रिय संयोगा यत्, जिसमें पहले अग्रे अमृतोपम, जो शुरुआत में अमृत जैसे लगता है, अग्रे और अमृत, यत् अग्रे अमृतोपम तत्सुखम, वो सुख क्या है, सॉरी परिणाम में विषम, जो उसका परिणाम क्या होता है, जहर के समान होता है। परिणामे विषम तत्सुखम, ऐसा जो सुख है राजसम स्मृतम, ऐसे सुख को राजसिक बताया जाता है। तो हम इसको देखते हैं, बड़ा चर्चा करते हैं जैसे जो सुख है इसको दर्शाना है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो क्या है, पीएन डायोड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन जो है वो नेक्टर अमृत है, पहले ना अमृत जैसे है और बाद में वो जहर बन जाता है। जब कोई बहुत खाता है तो खाते स्वाद तो अच्छा लगता है, पर बाद में क्या पेट बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता, वो जहर जैसे। तो पहले अमृत बाद में जहर, इसको भगवान कह रहे हैं ये राजसिक सुख है। और फिर उसके बाद में ऐसे पहले के श्लोक में भगवान सात्विक सुख के बारे में बताएंगे। पर एक और बार से दोहराते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगा यत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। एक और बार, विषयेन्द्रिय संयोगा, आप सब पढ़ सकते हैं, रिसाइट टुगेदर, साथ में करते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं साथ में। विषयेन्द्रिय संयोगा यत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यह जो है ये राजसिक सुख है, और इसके विपरीत जो दूसरा सुख बोलते हैं उसी का विपरीत है यत् अग्रे विषम, जो पहले जहर जैसे लगता है। यत् अग्रे विषम, परिणाम जो है क्या है, अमृत के समान है। परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम, जो ऐसा सुख है सात्विकम प्रोक्तम, कहते हैं ये सुख सात्विक है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, और इसका फल क्या होता है भगवान, न केवल सुख है उसमें, पर आत्मबुद्धि, जो बुद्धि खुद को समझ सकती है, आत्मबुद्धि प्रसाद। उससे क्या होता है, ये ऐसी बुद्धि एक प्रसाद के रूप में हमको मिल जाती है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, यहाँ पे जो है, जो इसकी तुलना कर सकते हैं बिल्कुल उसके विपरीत, जो पहले जो है पॉइजन के समान है, बाद में नेक्टर हो जाता है। तो अभी नेक्टर है, ये केवल ये दोनों सुख के बारे में बताया जा रहा है, पर क्योंकि ये जो 37वें श्लोक में बताया जा रहा है, सुख बताया जा रहा है, वो क्या है, उससे हम खुद को समझ पाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एनलाइटमेंट।
कि एनलाइटनमेंट मतलब क्या है कि एक तरह से एनलाइटनमेंट शब्द आता है लाइट। तो एनलाइटन मतलब क्या है, इनर इनसाइड एक लाइट आ जाता है जिससे कि हम खुद को समझ सकते हैं, हमारे अंदर जो दुनिया है उसको समझ सकते हैं। क्या है कि आजकल इतना हमको एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, दुनिया का बाहर कहीं का भी ज्ञान कहीं से मिला सकते हैं। तो क्या है कि बाहर का ज्ञान बड़े अभी आसानी से मिल सकता है, पर वास्तव में जो अंदर का ज्ञान है, हमारे अंदर किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार की इच्छा है, हमारे अंदर क्या क्या है, वो समझना जिससे कि हम सही तरह से कार्य कर सके, हमारे कल्याण के कार्य कर सके, वो समझना वो एनलाइटनमेंट है। और यहाँ पे जो है दूसरा ये है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा अमृत है तो वो जहर, वो जहर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर जो ये हम इस तरह से दर्शा रहे हैं, ये क्या है कि हमको एक चुनना है, यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, एनलाइटनमेंट चुनना है या एंजॉयमेंट चुनना है। पर वास्तव में ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि क्या है हम देखते हैं एनलाइटनमेंट में भी एंजॉयमेंट है, जो अमृत है उसमें क्या है, उसमें भी एंजॉयमेंट है। और यहाँ पे जाने का मार्ग है तो वो भी क्या है, उसमें एंजॉयमेंट है। तो हमें एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एक है एंजॉयमेंट और दूसरा है एनलाइटनमेंट। तो हम यहाँ पे बीच में हैं, या तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा हम इसको विचार कर सकते हैं। पर वास्तव में ऐसा जरूरी नहीं है। क्या है कि ये ऐसे है एक तरह से, पर ऐसा जरूरी होना नहीं है। कैसे है ये, जो सत्य जो है हम वास्तव में इन दोनों का ओवरलैप होता है। ऐसे नहीं कि भगवान चाहते हैं कि गीता बोलती है कि आपको अगर एनलाइटमेंट चाहिए तो सारा एंजॉयमेंट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है, ये जो स्टेट है इसमें हम आ सकते हैं। So this is the ultimate state. Ultimate state मतलब क्या, हम enlightened भी हो जाएंगे, हमको enjoyment भी होगा। पर उस स्टेट को पहुंचने के लिए हमें समय लगेगा। तो जो मैं अभी क्लास में गाइस में 3 पॉइंट लूंगा, ACT। तो सबसे पहले क्या है कि एनालाइज, हमें हमारी बुद्धि से विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है कि सुख का स्वभाव क्या है, असली आनंद क्या है। फिर दूसरा जो सी है वो है कमिट। अगर आप समझ जाता हूँ असली सुख क्या है, तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयास करना है। और अंत में है ट्रांसफॉर्म। इससे क्या होगा, हम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। और जो है तभी हम इस जो स्टेज है एंजॉयमेंट एंड लर्निंग साथ में है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। सो लेट्स ये 3 स्टेज से इसको हम देख सकते हैं। That's क्या है, नॉट आई डोंट नीड ये है इसमें। तो अभी साधारणतः क्या होता है कि जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वाइज और कुछ लोग होते हैं अदरवाइज। जो अदरवाइज होते हैं क्या, वो वाइज नहीं होते। ऐसे 2 प्रकार के लोग कह सकते हैं। पर क्या होता है, कभी-कभी हम ही ऐसे होते हैं। कभी-कभी हमें कोई किसी को उपदेश देना होता है तो ऐसे वचन आते हैं हमारे मुंह से लगता है कि किताब लिखना चाहिए, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, ऐसा सब उपदेश चाहिए। पर जब हम उत्तेजित हो जाते हैं, लोग हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो फिर वैसे करते बोले कौन इतने ऐसे कैसे किया, क्यों किया ऐसे। तो क्या हमारे अंदर हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जो कभी वाइज होते हैं, कभी अदरवाइज होते हैं, ऐसे हम घूमते रहते। तो अभी क्या है कि हमारा जो जीवन है इसमें अलग अलग प्रकार से हमको सुख मिल सकता है। जो बता रहे हैं कि सारी जो दुनिया है वो दुनिया हमें राजसिक सुख दिखाती है। कैसे है कि हम मूवीज देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, उसमें सब आकर्षक लोग दिखते हैं, वो भोग कर रहे हैं और उसे लगता है कि यहाँ पे इतना सारा सुख है।
पर उसमें समस्या ये है कि जो सुख है विषय इंद्रिय संयोग का, जो इंद्रिय और विषय से सुख आता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए इंद्रिय, ये हमारे सेंसेस है और ये कोई सेंस ऑब्जेक्ट है। जो इंद्रिय है इंद्रिय का विषय है, तो इन दोनों का संयोग जब होता है, इनका कांटेक्ट होता है, तो क्या होता है? सुख मिलता है। अगर हम स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, गुलाब जामुन जिह्वा पे आता है तो क्या सुख मिलता है। कोई सुंदर चीज को देखते हैं तो उससे कोई सुख मिलता है। और जब सब लोग सुख चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अधिकांश लोग सोच रहे हैं कि मैं सुखी क्यों नहीं हूं, अगर मैं अभी सुख चाहिए तो क्या चाहिए मुझे? तो क्या है कि मेरे पास सेंस ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। कि अगर ये मिल जाएंगे तो क्या होगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी बस ये जो इंद्रिय विषय क्या है, ये खाने की इच्छा है, बस स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है मेरे पास, या फिर इतना पैसा नहीं है कि स्वादिष्ट व्यंजन मुझे मिल सके। मैं अमेरिका में था, कई बार लोग अपने, वहाँ पे एक लड़का आया था प्रोग्राम के लिए, तो उसने अपने टी शर्ट पे कोई कोट लिखा था। कई बार लोग टी शर्ट पे जो कि अच्छा लगता है दिखता है खरीद लेते हैं, कोट क्या है देखते भी नहीं है। तो कोट क्या था? 90% of the world's girls are beautiful. The remaining 10% are in my college. तो दुनिया के 90% लड़कियां सुंदर है, बाकी 10% मेरे कॉलेज में। तो ये क्या है, कर दो अपने कॉलेज में लड़कियां उनका अपमान कर रहा है। पर दूसरा भाव क्या है कि अभी कौन सुंदर है, वो सुंदरता का मापदंड स्टैंडर्ड कैसे देखते हैं? वो टीवी पे देखते हैं, वो मूवीज में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो क्या होता है वहां पे सारे जो इमेजेस होते हैं सुंदर, वो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर पर डबल डॉक्टर होते हैं। क्या होता है उसमें? सारा मेकअप होता है। पहले एक फिजिकल मेकअप होता है, फिर बाद में एक डिजिटल मेकअप होता है। तो पहले क्या है, चालीस स्तर पे अलग अलग लगा के सुंदर बनते हैं, और फिर फोटोशॉप से फोटो एडिट करके और सुंदर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि वास्तव में जो सौंदर्य है जो मैं टीवी पे देख रहा हूँ वो सौंदर्य है, अगर आजू बाजू में देखते हैं तो लोग इतने आकर्षित नहीं होते। तो मुझे ऐसे कोई उतना सुंदर व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि मेरे पास इंद्रिय विषय नहीं है, इसलिए मुझे सुख नहीं है। और इसीलिए पैसे के पीछे हम बहुत पड़ते हैं कि मुझे अगर इंद्रिय विषय मिल जाएंगे तो मैं पैसे से इंद्रिय विषय प्राप्त कर लूंगा और फिर इंद्रिय विषय से मैं भोग करूंगा। तो ये अधिकांश लोग सोचते हैं कि मुझे ये अवेलेबिलिटी यही प्रॉब्लम है। पर क्या है, ये अवेलेबिलिटी के बाद अवेलेबिलिटी होगी भी तो भी उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, और वो क्या है? हमारे सेंसेस की कैपेसिटी। जो इंद्रिय विषय जो है ये अतत अग्रे अमृतोपम परिणाम में विषम, ये परिणाम में विष क्यों है इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक और एक्रोनिम मिल रहा है, एक्ट्स, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पर सिंपल है कि ये जब समझेंगे तो हम जो है देखिए मुझे इसके बारे में चाहिए। तो इसमें समस्या क्या लगती है कि व्हाई द पॉइजन? मैं खाता हूँ, आनंद देता है मुझे, अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी में जाऊंगा, डांस करूंगा, ड्रिंक करूंगा, पब्स में जाऊंगा, मुझे आनंद देता है, क्या प्रॉब्लम है? तो पहला प्रॉब्लम क्या है? अवेलेबिलिटी। कि सबको लगता है कि मैं जिससे भोग कर रहा हूँ इतना आकर्षक नहीं है, मैं जो चीज खा रहा हूँ इतना स्वादिष्ट नहीं है, मैं जो कार ड्राइव कर रहा हूँ, जो बाइक ड्राइव कर रहा हूँ वो इतना कूल नहीं है या इतना हॉट नहीं है, जो भी बोल रहे हैं। तो जो पहला है जो है अवेलेबिलिटी, और दूसरा प्रॉब्लम जो है कैपेसिटी। अगर हमें कितना भी भोग करने की आकर्षक चीज मिल भी जाए तो हमारी इंद्रियों की भोग करने की क्षमता है वही सीमित है।
और कितना भी करें हम उस सीमा को हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो मान लीजिए कोई 5 स्टार होटल का ही खुद ओनर है, कोई स्वीट की दुकान का ओनर है, जितना और धनवान भी है, उसको बेचने की जरूरत भी नहीं है, जितना खाना चाह सकता है खाता है। तो फिर क्या वो जिंदगी भर खा सकता है, 24 घंटे खा सकता है? नहीं। हमारे जो पेट की क्षमता जो है वो सीमित है। जो इजिप्ट में जो राजा थे पहले, प्राचीन काल में को फारो कहते थे, तो इजिप्ट के फरोज थे, वो बहुत ऐशोआराम का जीवन जी करते थे। तो उनमें से कुछ ऐसे फारोज थे, उन्होंने सोचा कि हम मिस्र लोगों को ट्रेन करेंगे। वो क्या करते थे, अपने जो वैद्य होते थे, डॉक्टर होते थे, उनको बोलते थे कि तुम ऐसे पेनलेस वॉमिटिंग पिल्स बनाओ, कि ऐसी दवाई बनाओ जिससे कि मेरे से सारा उल्टी हो जाएगा और बिना किसी दर्द का उल्टी हो जाएगा। तो क्या करते थे कि ऐसे बड़े सोने चांदी के प्लेट में लाके बड़ी मेजबान खाते थे, और सारा खा के अगर पेट भर जाएगा तो फिर एक उल्टी की दवाई, पूरी उल्टी कर लो और फिर वापस खाओ। ऐसे बार बार खाते रहते थे। तो क्या हुआ, वो सिर्फ पेट को ऐसा सिर्फ एक बैग नहीं जिसमें भर सकते, वो पेट में अंदर अन्न जाता है फिर बाहर आता है, वो भी एक अननेचुरली बाहर आ रहा है, उससे शरीर पर बहुत ही यातना होती है। और जिन्होंने ट्राई किया फारोज ने, वो जो थे वो जवानी में मर गए, तो बाद में किसी ने ट्राई नहीं किया। तो क्या है कि हमें भले ही कितने भी आकर्षक इंद्रिय वस्तु मिल जाए, हमारी जो इंद्रियों की क्षमता है वही सीमित है, और वो क्षमता को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी किसी को इंद्रिय सुख करना है, सेक्सुअल एप्लीकेशन, तो जो सेक्स की हमारी शरीर कैपेसिटी है वह बहुत फाइनाइट है, और उसके बाद में कुछ भी करें उस कैपेसिटी को हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए जो कैपेसिटी है वह सारी दुनिया आपको बताती नहीं है प्रॉब्लम। अरे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आपको सुख हो जाएगा, आप भोग कर पाओगे। वो मिल भी जाएगा तो कितना भोग है, वो कुछ क्षण के लिए भोग है, कैपेसिटी उसकी लिमिटेड है। और ये जो कैसे है, ये कैपेसिटी जो है स्टार्ट से ही वो लिमिटेड है, और जब टाइम चलता है वहां से भी वो डिक्रीजिंग हो जाती है। जैसे व्यक्ति थोड़ा बड़ा होने लगता है तो फिर उसके भोग करने की क्षमता चल जाती है, और कभी ऐसा होता है कि बूढ़ा होने के पहले ही क्षमता चल जाती है। अभी पाश्चात्य देशों में अभी जो इंटरनेट है उससे जो पोर्नोग्राफी सारी बड़े आसानी से अवेलेबल है, और उससे हो क्या गया है कि बहुत से लोग टाइम मैगजीन वगैरह आर्टिकल आए थे, और सिर्फ भौतिक कारणों से, कोई आध्यात्मिक नैतिक कारण नहीं है, भौतिक कारण से वो कह रहे हैं कि विष्णु हमें ये पॉर्न छोड़ना है। क्यों? क्या होता है कि वो सारे चित्र देखकर, कल्पना वीडियो देखकर कल्पना ऐसे हो जाती है कि व्यक्ति जो उसकी कल्पना बहुत स्टिमुलेट हो जाती है, इमेजिनेशन बहुत स्टिमुलेट हो जाता है, और फिर रियल लाइफ में उसको जब मौका भी मिलता है वो एक्साइटिंग नहीं होता है। तो फिर बोल रहे कि रियल लाइफ में इस संबंध नहीं जोड़ पा रहे, बच्चे उत्पन्न नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली फॉर फिजिकल रीजंस क्या है कि वो लोग पूरे जो कैपेसिटी है लिमिटेड है। अगर मैं कैपेसिटी वहां पे वेस्ट करूंगा तो रियल लाइफ में मुझे रहेगा नहीं कैपेसिटी, तो हमारा कैपेसिटी जो है ये लिमिटेड है। और फिर तीसरा है कि जो अभी ये होता कैसे है कि हमारी जब हम भोग करते हैं, तो जब हम भोग करते हैं तो जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, पर जो डिजायर होती है वो बढ़ती रहती है। वो डिजायर कम नहीं होती है, वो डिजायर जितना भोग करते हैं उतनी इच्छा और बढ़ जाती है। और उसके कारण क्या होता है, ये जो व्यक्ति एक तरह से बन जाता है वो है टिरनी ऑफ डिजायर। टिरनी मतलब क्या है, एक तरह से स्लेवरी। कोई ऐसा राजा है जो बहुत ही क्रूर है, जो गुलाम रखता है, तो हम वो इच्छा के गुलाम बन जाते हैं।
व्यक्ति क्या होता है, वो क्षमता कम हो रही है पर इच्छा बढ़ती जा रही है, और इच्छा व्यक्ति को क्या करती है, उसको बहुत परेशान करती है। ऐसे ही जब शराब होता है, किसी को शराबी बन जाता है, कैसे बनता है? कोई शराब की बोतल के साथ जन्म नहीं देता है, तो क्या एक बार पीता है, दूसरी बार पीता है, तीसरी बार पीता है, हर बार पीता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा सुख मिलता है, तो अगले दिन क्या होता है, उसको हैंगओवर होता है। 2 मिनट एक बार शराब पीने गए, एक बहुत ज्यादा पी रहा था, दूसरा बोला कि बहुत हो गया, इतना मत पियो। दूसरा बोला तो ड्रिंकिंग स्मूथ इज नॉट अ गुड आइडिया, और इट्स अ ग्रेट आइडिया, पीतेगा। फिर दोनों साथ में ही रहते, तो अगले दिन जो पहला मित्र था वो उठ के, I knew it was a terrible idea, बोल रहा था, ये terrible idea था। दूसरा मित्र को तुम क्या बात कर, देखो मैंने बोला था इतना शराब पीना बहुत terrible idea था। नहीं, drinking was a great idea, waking up was a terrible idea। कि उठना ही नहीं चाहिए था मुझे। वास्तव में क्या है, जो पहले जो अमृत आता है उसके बाद विष आता है, जो हैंगओवर आता है, हेडेक आता है, और क्या होता है, धीरे धीरे वो इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। कैसे ये भोग में पहले ऐसा होता है कि पहले थोड़ा प्लेजर होता है, पर बाद में पहले क्या होता है, डिजायर जो होता है वो स्मॉल होता है, तभी प्लेजर होता है। और जब डिजायर बहुत बढ़ जाता है तो तभी क्या होता है, प्लेजर नहीं केवल एक रिलीफ होता है, कि अंदर से वो जो इच्छा है चुरा रही, खाओ ये, पियो ये, करो 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 करो, ऐसा लगता है अंदर से कुछ छू रहा है। और फिर जब व्यक्ति उपभोग करता है तो उसको सुख नहीं मिल रहा है, वो एक तरह से जो अंदर से टॉर्चर हो रहा है उसे छुटकारा मिल रहा है। तो इसलिए क्या है, ये बाद में ये पूरा एक तरह से विष हो जाता है। जो सुख है वो पहले सुख होता है, पर बाद में केवल इट इज अ रिलीफ फ्रॉम टॉर्मेंट। मैं कभी पाश्चात्य में आता तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस होते हैं, वहाँ को इनवाइट करते लेक्चर देने के लिए, कई बार मुझसे बात करता हूँ आदमी, और ऐसे कि वो शराबी ऐसे होते हैं कि रास्ते पे पड़े होते हैं और नशे में इकट्ठे होते हैं, ये दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होते थे जीवन में, होते कि जब शराब सामने आती है तो सर्वधर्मान माया में कब तो वो कुछ कर ही नहीं पाते। एक व्यक्ति बता रहा था मुझे, अमेरिका तो बता था कि जब भी किसी, अभी पाश्चात्य देशों में जैसे है कि शराब हर जगह होती है, उनका फिलॉसफी है ड्रिंक बट डोंट गेट ड्रंक, शराब पियो पर शराबी मत बनो। वो कैसे है कि ऐसे 100वीं मंजिल है, उसके कुछ बॉर्डर वॉल नहीं है, उसके पास में जा, उधर से नीचे झुक के देखो पर गिरो मत। तो अभी कभी हवा का झोंका आ जाएगा, कभी पैर फिसल जाएगा, कभी कोई ढकेल देगा, क्या पता है। तो वो बोल रहा कि कैसे होता है कि जब मैं कोई कॉर्पोरेट डिनर में गया था एक बार, मेरे बॉस से और हमारे सारे कंपनी के बड़े लोग मिलने आए थे, तो वहां पे जाना था, साइड में देखा कि वहां पे कुछ ड्रिंक्स थी, तो मैं ऑफिस में गया और बॉस को देख रहा था, पर मेरे मन में बॉस का शरीर था वो एक शराब की बोतल में परिवर्तित हो गया। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तभी मुझे लगा कि मैं ये जो आदत है जिसने मुझे पकड़ लिया है, जो तिरनी है, मतलब क्या है, वो एक गुलाम बना देती है, और तभी सुख नहीं मिलता है, वो सिर्फ उपभोग करने से केवल एक दुख से राहत मिल रहा है। इसीलिए जब हम ये समझते हैं कि ये सारा जो मैं सुख बोल रहा हूँ, जो भोग बोल रहा हूँ, वो वास्तव में भोग नहीं है, वो क्या है, केवल एक दुख से राहत है। अभी एक तरह से ये बॉलीवुड के गानों में भी आता है, पर उसको वो बताते अलग तरह से, क्या है, सावन जो आग लगाए। तो अभी क्या है, वो आग लगी है बोल रहे हैं, आग मतलब क्या, अंदर से कुछ जल रहा है, पर वो क्या समझते कि भोग करेंगे तो वो आग चल जाएगी। हाँ चली जाएगी, पर कुछ समय तक चलेगी। कैसे है, भगवता बोलते हैं दुष्पूरे नाम में, अगर तो ये आग है और कोई भोग करता है तो उसके भोग करना मतलब क्या है, उसके ये फायर है, उसके ऊपर कोई ईंधन डाल रहा है। तो अगर वो गुड़ है का बड़ा है तो क्या होगा, वो
वो वुड से, लकड़ी से वो आग दब जाएगी। कब तक? जब तक वो लकड़ी जलने नहीं लगती है। और जब लकड़ी जलने लगती है तो क्या होता है, और वो अग्नि बढ़ जाती है। तो वैसे क्या होता है, जब हम भोग करते हैं तो ये अंदर से जो पीड़ा हो रही है वो कम हो जाती है। जैसे लो वो आग कौन बुझा ले, तो बुझ जाती है, पर वो बुझ नहीं रही है, वो ढक रही है। इट इज नॉट गेटिंग एक्सटिंग्विश्ड, इट इज जस्ट गेटिंग हिडन। और बाद में जो अग्नि है और होती है। और ऐसे इससे क्या होता है, व्यक्ति लोग एडिक्ट बन जाते हैं। अल्कोहल एडिक्ट हो सकता है, कोई सेक्स एडिक्ट हो सकता है, कोई फूड एडिक्ट हो सकता है। तो क्या है, ये जो है तिगड़नी, ये इच्छा हमें गुलाम बना देती है। और आखिरी क्या है इसमें, मैं बोला था इसमें टी है, टिरनी ऑफ डिजायर। टिरनी मतलब ये इच्छा हमें गुलाम बना देती है। और ये जो गुलामी है, पहले तो हमेशा से लोग में आसक्ति थी, पर आजकल जो है, आज तंत्र ज्ञान से इतना एग्रेसिवली हर जगह से भौतिक प्रलोभन होते हैं कि व्यक्ति को बचना बड़ा मुश्किल है। और आखिरी जो है, ये पूरा सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी मतलब क्या है, ये ऐसा सुख है जो वास्तव में बहुत ही बाह्य है, हमें अंदर से कुछ संतुष्टित करती है। जैसे कोई गुदगुली करता है, गुदगुली करता है तो उसको हंसी आती है। कोई छोटा बच्चा हमारे रिश्ते में होगा, हमारे घर में आता है, उसका पेट में गुदगुली करता है, वो हंसने लगेगा। क्या वो हंसना सुख है? ठीक है, एक प्रकार का सुख है कह सकते हैं, पर अगर वही सुख होगा तो क्या है, हम सब एक सनातन गुदगुली मशीन बना सकते हैं, परपेचुअल टिकली मशीन। अरे रुको रुको, मुझे हंसना नहीं है, तंग आ जाएगी मुझसे। तो क्या है, ये विषय इंद्रिय संयोग का सुख है, वैसे गुदगुली का सुख है उसमें। तो क्या है, ज्यादा काल तक वो हमारे अंदर उसके स्पर्श नहीं करता है। जो हार्वर्ड मेडिकल रिव्यू में बहुत कई बार आर्टिकल आए, पर एक बड़ा आर्टिकल आया था कि अमेरिका में कैसे हुआ था 1940s 50s 60s में एक हुआ, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रेवोल्यूशन। सेक्सुअल रेवोल्यूशन मतलब वो कहते हैं कि पुरुष स्त्री को वसन करने के लिए ये विवाह करने की आदत होते हैं। ये सब आउटडेटेड रूल्स है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे चाहे भोग कर सकता है। तो उसके जो प्रभाव हुआ, उसका स्टडी हुआ, तो 1980 1990 से स्टडी आया, पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे उनके इंटरव्यूज हुए प्राइवेटली मोस्टली, तो क्या है कि दोज पीपल जो ऐसे बिल्कुल भोग करते रहते हैं, फ्री सेक्स कहते, फ्री लव कहते हैं उसको, फ्री लव नहीं है, वो केवल लस्टी है, पर जो भी है कहते कि उनके शरीर अनेक शरीरों के संग में आते हैं, उनका हृदय बिल्कुल अकेला रहता है। वो क्या है, वो सब समझते हैं कि मेरी खुजली है, उसको बुझाने के लिए मैं किसी और का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कोई व्यक्ति मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो आई एम यूजिंग एंड आई एम बीइंग यूज्ड। तो उससे बहुत अकेलापन हो जाता है। तो पाश्चात्य देशों में, भारत में जो आ रहा है कि अकेलापन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अनेक कारण है, पर ये जो इंद्रिय भोग है उसके पीछे वक्त लग जाता है। तो ये सारा विष है, जो विष है ये केवल एक ऐसी कल्पना नहीं है। यहाँ पे पहले जो अमृत है, पर उसके बाद में क्या है, वो हमको अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। फिर जो टिरनी है, जो इच्छा बन जाती है, बाद में क्या है, सुपरफिशियलिटी, केवल बाहर का सुख है। ये पूरा क्या है, ये जहर है, ये बहुत बड़ा जहर है। और सारा समाज जो है इससे विकसित हो जाता है। अभी 10 सालों से लगभग हर साल में 8-9 महीने भारत से बाहर होता हूँ। जब होता हूँ तो अमेरिका में 5-6 महीने, फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, वहाँ पे अधिकांश रूप से। तो I've talked with a lot of people, तो वहाँ पे काफी लोग हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर आ रहे हैं। अभी उनको भौतिक, भारत में लोगों को भौतिक सुख चाहिए होता है, पर क्या संस्कृति ऐसी है, इसीलिए हम संग नहीं कर सकते हैं, भोग नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है अवेलेबिलिटी नहीं है,
पर पाश्चात्य देश में पूरी अवेलेबिलिटी है। वहां पे ऐसे है कि कोई ऐसे विवाह के रुकता नहीं है, पर क्या है उसमें कोई सुख नहीं है, अकेलापन होता है, और फिर उससे भले ही बीमारियों से लोग बच जाते हैं, पर फिर भी क्या है जो मन के स्तर पे टेरिबल लोनलीनेस, तो जो जहर है ये बहुत सीवियर जहर है। Can go a lot more into this, but I'll just make 2 more points. मैंने केवल ये सेंसुअल हैप्पीनेस के बारे में बताया कि वो जो अनुभव है वही अनुभव में बहुत जहर है, और उसके बाद में और परिणाम भी होते हैं। तो परिणाम क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत भोग करता है, तो अभी अलग अलग तरह से एडिक्शन जो होते हैं, वो एडिक्शन में क्या होता है, एडिक्शन का एक प्रभाव होता है कि व्यक्ति अनट्रस्टवर्दी बन जाता है। जब इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है तो क्या है, वो इच्छा पे व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर पाता है, और दूसरे से बोलेगा मैं ऐसे नहीं करूंगा तो वैसे कर देता है। तो जब डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारा ट्रस्टवर्दीनेस कम हो जाता है। जो अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा वो विश्वास पात्र नहीं बनता है। उसके कारण क्या होता है, जो विवाह होते हैं वो रहते ही नहीं है। लोग विवाह करते भी है तो फिर वो ऐसा टेम्पटेशन होता है, ऐसा हैबिट होता है कि मोस्ट मैरिजेस ब्रेक अपार्ट। और मैं न्यूजीलैंड में गया था, कई बार बोलता हूँ कि पाश्चात्य देशों में भी डिवोर्सेस कम हो रहे हैं, तो सर डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड में गया था तो बोले कि ये मत बोलो, मतलब क्यों, क्या डिवोर्सेस कम हो गए हैं या ऐसे है कि जो लोग डिवोर्स हो गया उनको बहुत दुख होता है उस अनुभव का, तो बोले कि उसका वजह तो याद आता है हमको, तो फिर वो तो उससे क्या दर्द होता है हमको, क्या है कि इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस जो होता है। तो क्या ऐसे नहीं बोले, वो बात नहीं है, क्या है यहाँ पे लोग विवाह करते ही नहीं। तो अभी ऐसे नहीं कि भोग नहीं कर रहे, विवाह के बिना भोग करते, तो उससे क्या होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, एकदम अकेलापन हो जाता है, टोटली लोनली। मैं एक बार ओल्ड एज होम में गया था, वहाँ पे वो ओल्ड एज होम मतलब जो बुजुर्गों के घर होते हैं, तो अभी कभी ऐसे बाहर में जैसा होता है कि कोई बच्चे अगर देखभाल नहीं करोगे तो माता पिता वहाँ पे डाल देंगे, और वहाँ पे वो बच्चे नहीं है, परिवार में भी है ही नहीं, तो इतना अकेलापन था ना। मैं वो कहते हैं कि देयर इज लाइफ बट नो लाइफ, वो जीवित है पर जीने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। तो ये जो है सिर्फ भोग के लिए आता है, तो वो जो विष है वो बहुत बड़ा विष होता है। तो ये जो है एक तरह से सोशियोलॉजिकल ब्रेकडाउन, सोशल ब्रेकडाउन हो रहा है पूरा। और दूसरा है कि सोशल ब्रेकडाउन में एक तरह ओल्ड एज में आ रहा है, और दूसरा जो है जो चाइल्डहुड में भी आ रहा है। चाइल्डहुड में क्या होता है कि इसे अगर व्यक्ति को अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति छोड़ो, वो एक भौतिक परिवार नहीं संभाल पाएगा। तो एक लड़का था, वो लेक्चर क्या आ रहा था, बोल रहा था कि मैं फॉस्टर होम में बड़ा हुआ। फॉस्टर होम मतलब क्या है कि अनाथ होता है तो उसको ऑर्फनेज में डालते हैं, पर ऑर्फनेज कोई परिवार को अपना लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो उसको फॉस्टर होम कहते हैं। तो अभी अमेरिका में कैसे है कि वो बच्चों को ऑर्फनेज से बाहर निकालते हैं, जो फॉस्टर पेरेंट्स बनते हैं उनको सरकार पैसे देता है, तुम इनको देखभाल करो अपने बच्चों जैसे, हम उनको पैसे देंगे। तो ये बच्चे बोलते मैं फॉस्टर होम में गया, तो बोले कि तो मतलब क्या, तो सॉरी भैया, मतलब क्या हुआ आपके माता पिता कैसे गुजर गए? नहीं मेरे दोनों माता पिता दोनों जिंदा है। ठीक है, तो आप फॉस्टर होम में क्यों? बोले क्या है, जब मैं 5 साल का था तो मेरे माता पिता ने डिवोर्स ले लिया। बोले कि हम सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं है, हमें और लोगों से संग करना है, वो करना है, और वो माता नॉर्मल जब माता पिता अलग होते हैं तो दोनों की कस्टडी बैठा होता है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, पर दोनों का था भोग करना था। तो दोनों माता पिता अपने 5 साल के बच्चे को आके बोले कि जो हमने शादी की थी बड़े हमारे जीवन में बहुत बड़ी गलती थी, और तुम वो गलती की याददाश्त को मत लो।
तो दोनों माता पिता को होनी चाहिए। सोच सकते हैं 5 साल के बच्चे को क्या गुजरेगी, माता पिता दोनों जिंदा है, दोनों बच्चे नीचे ही। तो ये जो सोशल ब्रेकडाउन है, ये अनवांटेड जो चिल्ड्रन होते हैं वो निग्लेक्टेड होते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता, मैं अमेरिका का, आई डोंट वांट टू पेंट अ डार्क पिक्चर। वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत ही तरह से प्रगति भी है, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है तो कंफर्ट्स भी है। बट माय पॉइंट है कि जो लोग जिस केवल भोग के पीछे भागते हैं, तो जो बच्चे बड़े होते हैं इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। जितना मैं अमेरिका में जाकर ट्रैवल किया है, मेरे माता पिता के प्रति मेरे को तभी तौर बढ़ गई है कि जो मेरा पेरेंटिंग हुआ समस्याएं थी, बट क्या है कि मेरे जो इतना अच्छा पेरेंटिंग था, जब हम बच्चे होते बड़े होते तो क्या लगता है हमको कि हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं, डिसिप्लिन दे रहे हैं, पर वास्तव में अगर माता पिता यही निग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा एक बच्चा बोल रहा था कि मेरी टेरिबल स्टोरी क्या है कि उसकी माँ जो थी वो ड्रग एडिक्ट बन गई, और जब ड्रग एडिक्ट बन गई तो उसके पिताजी ने उसको छोड़ दिया किसी और लड़की के लिए, तो फिर वो ड्रग एडिक्ट बन गई, और ड्रग से बन गई तो उसको ड्रग के पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए वो प्रोस्टिट्यूट बन गई। और फिर वो बच्चा था छोटा, अपने घर में वो देखता था उसकी माँ को एक अलग लोग होते थे, बोलते थे वो करती थी वो सब, और वो ड्रग देती थी। मैं 5 साल से, मैं 7-8 साल से बोले कि मैं मेरी माँ के माँ जैसे था। मैं वहाँ पे जो अमेरिका में से होता है उसको सूप किचन होते हैं, सूप किचन मतलब ऐसी जगह जहाँ पे गरीब लोग हैं उनको फ्री अन्न मिलता है। तो मैं जाता था वहाँ पे, उनको वहाँ से खाना मैं लाता था, मेरी माँ को देता था, मैं खुद खाता था। और जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, आई एक्चुअली रिस्पेक्ट दोस चिल्ड्रन। ऐसे जीवन से जाके अभी कोई अपने जीवन में कुछ कर पाए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पर ये क्या है, हमें जो अग्रे अमृतों को दिखता है, ये हम सब संग करेंगे, क्या नियम है, क्या किसको की संस्कृति है, क्या धर्म है, क्या पालन करने की जरूरत है। और जो समाज के स्तर पे उद्ध्वस्ती हो जाती है, ये भयावह है, जो सोशल ब्रेकडाउन का ध्यान रखते हैं। तो ये क्या है, तदग्रे अमृतोपम परिणामे विषम विवर। तो अभी ये जो एनालाइज करना जरूरी है, जो मीडिया में प्रोपेगेंडा दिखाते हैं, तो मूवीज में दिखाते हैं, बॉलीवुड में दिखाते हैं, हॉलीवुड में दिखाते हैं, कि असली सत्य जो है वो वैसे नहीं है, बहुत खौफनाक सत्य है। तो हम अकॉर्डिंग देते हैं एक्ट। तो जो एंजॉयमेंट है, वो एंजॉयमेंट क्या है, एज द पाथ टू सफरिंग। तो ये एनालाइज करें। फिर क्या करना है, हमें कमिट करना है। कमिट मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे जो है पहले नेक्टर है, फिर पॉइजन है, और यहाँ पे क्या है, पहले पॉइजन है और फिर नेक्टर है। तो अभी मुझे कमिट करना है, मतलब क्या है कि मुझे मेरे ये देखना है कि इसके बाद ये जहर आ रहा है, तो ये एनालाइज करो। ये एनालाइज करेंगे फिर इसको हम बोलेंगे नो, मुझे इसके पीछे नहीं जाना है। और फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे कमिट करो कि यहाँ पे जहर होगा पहले, और वो जहर के बाद अमृत आने वाला है। वो जहर के बाद जो अमृत है जरूर होगा। इसका क्या मतलब है कि जो पहले जहर है फिर बाद में अमृत है। कि मान लीजिए हम कुछ सीख रहे हैं, छोटा बच्चा होता है, बोलता है मुझे सिर्फ खेलना है, मतलब स्कूल में जाओ, तो अभी बोलता है कि भाषा सीखनी है मुझे, तो सीखो लैंग्वेज, इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो। क्या सीखना है, हिंदी सीखना है। सीखने कोई नई चीज सीखना आते हैं, उसको समय लगता है, उसको एफर्ट लगता है, वो जहर से लगता है। मान नई भाषा सीख लेता है, इंग्लिश सीख लेता है, हिंदी सीख लेता है, कोई भाषा सीख लेता है, तो क्या उसके बाद में एक पूरा विश्व खुलता है उसके। तो पहले जहर है, उसके बाद में क्या है, अमृत है, पूरा नया जीवन खुलता है। कोई बहुत ज्यादा अनफिट है, वो थोड़ा एक्सरसाइज करता है, उससे फिट हो जाता है। तो एक्सरसाइज करना आसान नहीं है, तो उसके बाद में अगर वो बहुत बीमार है, बाद में फिट हो जा रहा है, तो क्या है, वो एक अमृत है। तो एजुकेशन, शिक्षण जो है पहले जहर हो सकता है, पर बाद में उससे अच्छा करियर बन सकता है, वो अमृत है। तो ये जो है,
यही प्रिंसिपल है या आध्यात्मिक स्तर पे भी है कि हम आत्मा है, और जो आत्मा का सुख है वो अनंत है। जो अभी इंद्रिय है, हमने बोला इंद्रिय और इंद्रिय के संग से जो सुख आता है वो क्या है, वो सीमित है, और बाद में उससे जो आता है दुख आता है। पर ये आत्मा है और भगवान है, सोल और कृष्ण। तो इसमें क्या है, सोल जो है इटर्नल है, सोल शाश्वत है, भगवान है वह भी शाश्वत है। पर अभी क्या है, इन दोनों में संग है, वो संग की जो डिजायर है वो डिजायर नहीं है। वो कविता बताया, सुखम ब्रह्म सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम शुद्धि, कि अगर हम आत्मा के रूप में शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो फिर सुख है वो भी सनातन रहेगा। पर अभी क्या है, वो डिजायर नहीं है। एक प्रॉब्लम है कि डिजायर है ही नहीं, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों में एक बहुत बड़ी दीवार है। ये दीवार क्या है, ये अनंत है, ये हमारे इम्प्यूरिटीज है, जिसके कारण क्या है कि हमारा मन भगवान में लगता नहीं है, हमें उसमें इतना आनंद मिलता नहीं है। तो अब ये दीवार जो है एक बैरियर है। लोग कहते हैं कि मुझे गुरु की क्या जरूरत है, सीधा भगवान के पास जाऊंगा, क्यों गुरु भगवान मेरे और भगवान के बीच में आते हैं। तो जो गुरु है वो हमारे और भगवान के बीच में नहीं आते, हमारे और भगवान के बीच में जो है वो गुरु हमें निकालने में मदद करते हैं। जो दीवार बनी है वो दीवार को कैसे तोड़ना है वो अपने गुरु से करते हैं। तो जो कमिट क्या है, हमें कमिट ये करना है कि जो मेरे और भगवान की जो दीवार है उसको मैं तोड़ूं, और मेरे और भगवान के बीच में एक जो ब्रिज है वो जोड़ूं। ब्रिज कैसे होता है, ये इसके लिए जितना हमारा भगवान से संबंध करीब हो जाएगा उतना क्या होगा, हम भगवान की इच्छा लागू हो जाएगी तो क्या होगा, हमें उतना आनंद अनुभव होगा। तो मान लिया पहले कीर्तन में आते हैं, शायद अच्छा लगता है, अच्छा संगीत है, पर अगर आप बैठते हैं शांति से और मन एकाग्र करते हैं तो क्या होता है, जो अनुभव होता है आनंद का वो और अच्छा होता है। जितना हम एकाग्र होते हैं उस अनुभव में, उतना वो अनुभव, उस अनुभव का आनंद और बढ़ जाता है। तो इसीलिए अभी भगवान हमारे हृदय में ही है, हम आत्मा में यहीं पे है, पर क्या है, वो इच्छा नहीं है। क्या है, जीव बहिर्मुख, भगवान यहाँ पे, हम यहाँ पे, पर हम इधर देख रहे हैं, फिर दुनिया की ओर देख रहे हैं, इसलिए क्या है, भगवान से संबंध नहीं होगा। तो एनलाइटनमेंट मतलब क्या है कि हम जो है समझे कि भगवान जो है वो सुख के सबसे बड़े स्रोत है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। वो अगर हम समझते हैं तो क्या, पहले हमको लगता है कि जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमको लगता है कि ये जगत जो है वो बहुत बड़ा है और भगवान जो है वो छोटे हैं। मैं जब 25 साल पहले भक्ति में आ गया पहले, तो तभी सबको बताने लग गया था भक्ति का। तो मेरे चाचा थे, उनको बताया, चाचा बोले कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, वो वहां सुखी है, मैं यहाँ पे सुखी हूँ। तो भगवान की जरूरत क्या है, हमको लगता है कि कुछ जिस दिन को रुचि है वो करने दो भक्ति, मुझे रुचि नहीं है। वहाँ लगता है क्या कि भक्ति में क्या सुख है, थोड़ा बहुत होगा। पर जैसे हम ये कल्टीवेट करते हैं, जो कमिट करते हैं, कमिट मतलब क्या, हम बार बार भगवान का स्मरण करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो जगत छोटा होने लगता है और भगवान बड़े होने लगते हैं। मतलब क्या है, हम सब समझते हैं कि जो जग से सुख मिलने वाला है वो छोटा सा है, सीमित है, शुद्र सुख भगवान कहते हैं। शुद्र सुख है और पूर्ण तृष्णा है, जो इच्छा बहुत ज्यादा है, सुख बहुत कम है। तो पर जैसे भगवान हमें समझता है कि बड़े है, मतलब क्या है कि भगवान से जो आनंद मिलने वाला है विशाल है। तो अभी जब ये हो जाएगा तो ये स्टेट है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या कि तभी
हमें एक स्वाभाविक रूप से दिव्य आनंद अनुभव होगा। ये ट्रांसफॉर्म स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी दृष्टि है वो बदल जाएगी। उस समय क्या हो जाएगा, ये जो शुरुआत में जो अमृत है वो इतना छोटा हो जाएगा, हमको नहीं, अमृत कुछ है ही नहीं, ये जो है ये पूरा जहरी है। और इधर जो आध्यात्मिक चीज में जो शुरुआत में जहर है वो इतना कम हो जाएगा कि ना के बराबर है, पूरा अमृत है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आनंदामृति सो पूर्णामृतास्वादनम, ये पूर्ण अमृत है, शुरू से अंत तक ये अमृत ही है। तो वो क्या होगा, शुद्धिकरण से होगा। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो फिर ये इधर जाने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि क्या देखिए पूरा जहर है, इधर ही पूरी प्रबल इच्छा हो जाएगी। और इस समय सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हम बड़े आनंद से भक्ति कर पाएंगे। जो एंजॉयमेंट है वो हमें एनलाइटनमेंट से सुप्रीम मिलेगा, सबसे जो विशाल आनंद है वो हमको मिल जाएगा। तो अभी 2 पॉइंट में ध्यान करूंगा। तो हम ये जो ट्रांसफॉर्म के स्टेज में हो जाना है तो हमें कमिट करना है उसके लिए। ये कमिट हम कैसे करते हैं, जो हमें परिवर्तन करना है कि अभी हमको लगता है दुनिया से बहुत सुख मिल रहा है मुझे, और इस जगत से जो सुख है वो बहुत कम है। तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो बॉम्बे एक छोटी सी चीज है, इसको पता है तो मैं साउथ अमेरिका में गया, वहां पे भी लोगों को बॉलीवुड पता है। तो मान लीजिए किसी कोई अपने फोन पे, अपने ब्राउजर पे वो bollywood.com नाम की वेबसाइट पे गया, 10 बार गया, 50 बार गया, फिर बाद में वो ऐसे जो कार्यक्रम है एक सत्संग के लिए आता है, और जब आता है तो उसको पता चलता है भगवद के बारे में। तो क्या होता है, जब भगवद के हम जानना चाहते हैं तो अपना ब्राउजर खोलता है और भगवद टाइप कर लेता है, बी टाइप करता है तो क्या होता है, बॉलीवुड रहता है। अगर बॉलीवुड जानना नहीं चाहता है पर वो बॉलीवुड अपने हो जाता है। क्यों आता है वो, सॉरी बार बार उसने वही बार बार से सिलसिले किया है, तो क्या है वो ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर हो गया है, फिर वो ऑटो कंप्लीट के रूप में आता है। तो अभी क्या है, यहाँ से अगर bollywood.com जाना है तो बड़ा आसान है, पर उसको अगर यहाँ से भगवद.com जाना है तो क्या है, उसको 12 अक्षर टाइप करने हैं। ये तो क्या है, बद्रीनाथ तक जाने से लगता है। बड़ी मेहनत लग सकती है। ये जो है अभी जो हमारा जो मन है ये एक ब्राउजर के समान है। तो मन में क्या हो गया है, जैसे हमारा कंप्यूटर ब्राउजर है, बी आ गया तो अपने आप को बॉलीवुड मिलता है। तो वैसे ही हमारा मन जो है माइंड एक ब्राउजर के समान है, और मन में हम हैप्पीनेस, ये विचार आता ही, ये सुख चाहिए तो तुरंत ऑटो कंप्लीट क्या होता है, मल्टीपल हैप्पीनेस। मतलब क्या है, कुछ खाओ, कुछ देखो, कुछ स्पर्श करो, कुछ भोग करो, इंद्रिय भोग करो। तो जो ये जो है ये ऑटो कंप्लीट से आता है, ये bollywood.com जैसे है। पर जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है कि शायद हम मंदिर में आते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं तो अच्छा भी लगता है, फिर जब इच्छा वासना आने लगती है लगता है कि भोग करना है, और शायद उस समय हम कुछ कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन गाते हैं तो हमको राहत मिल सकती है, वो सुख मिल सकता है। पर क्या है, जैसे ही वो कुछ सुख की, कुछ भोग की इच्छा आती है, मुझे सुख चाहिए बोलता है, तो मन तभी कीर्तन की आदि रहता है, क्या बोलता है, कुछ खाओ, कुछ देखो। तो ऑटो कंप्लीट जो है वो क्या है, वो हमारे खिलाफ हो जाता है। तो अब जो कमिट हम करते हैं मतलब क्या है कि जो ऑटो कंप्लीट है उसके प्रति हमें वैराग्य चाहिए, और जो हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, तो जो ये हमें एफर्टफुली प्रयास करके कंप्लीट करना है, उसको क्या है, भगवदगीता.com टाइप करना है। ये क्या है, इसके लिए हमें अभ्यास चाहिए। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को परिवर्तित कर सकते हैं।
मतलब क्या है, किसी को Bollywood.com को 50 बार गया है, तो अभी उसको 5 बार, 10 बार, 20 बार वो भगवता.com जाना हो तो हर बार टाइप करना पड़ेगा। पर अगर वो 10-20 बार टाइप कर लेता है तो उसके बाद में क्या होगा, बी टाइप करेगा तो भगवता.com नॉर्मली ऑटोमेटिक पे आ जाएगा। मान लीजिए 20 बार वो हर बार जाता है भगवता.com और तब तक वो Bollywood.com जाता ही नहीं है, तो न केवल भगवता.com ऑटो कंप्लीट में आ जाएगा, पर वो ऑटो कंप्लीट में टॉप में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट विजिट हुए उसको। और फिर क्या होगा, फिर उसकी ओर जाना आसान हो जाएगा। और अगर बार बार वो भगवता.com जाते रहेगा, Bollywood.com पे नहीं जाएगा, तो Bollywood.com ऑटो कंप्लीट में आएगा नहीं। जो कमिट है, कमिट क्या है, हमें करना है कि जो आध्यात्मिक सुख है उसका मैं डिटर्मिनेशन के साथ में उसकी ओर जाऊंगा, और जो भौतिक सुख है उससे डिटर्मिनेशन के साथ में उससे दूर रहूंगा। तो अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब क्या, यहाँ पे परसिस्टेंस, बार बार करते रहो। ये इसमें कुछ ये ज्यादा जगह यार मैं इतना पतित हूँ, मेरी इतनी वासनाएं हैं, ये है वो है, वो ऐसे विचार छोड़ दो। तस्माद अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य। प्रहलाद कहते हैं कि मैं ये विचार छोड़ दूंगा कि मैं कितना पतित हूँ, मैं ये विचार करूंगा कि भगवान कितने महान है और मैं भगवान की महिमा पर केंद्र रहूंगा। तो परसिस्टेंस और ये है एब्स्टिनेंस। तो बस जो मन से कोई प्रस्ताव ना आ जाए, हम जो सही मार्ग है उसको चुनने का प्रयास करते रहते हैं। तो अगर ऐसे करते रहेंगे बार बार, जब भी हमें सुख चाहिए तो भगवान का स्मरण करो, भगवान की कीर्तन सुनो, भगवान की सेवा करो। हमें मित्र चाहिए तो भौतिकवादी मित्र हो सकते हैं, ऐसे कुछ सब ऐसे तोड़ देंगे, और उनके हमको व्यस्त में नहीं बसना है, तो हम भक्तों के संग में, भक्तों से मैत्री जोड़े। तो क्या होगा, जब ऐसे हम करते रहेंगे, हम जब साधना करते हैं, जप करते हैं, तो क्या है, हम मन पे संस्कार डाल रहे हैं। तो जो मन के संस्कार है, माइंड संस्कार, ये कैसे है, ये एक तरह से एक ब्राउजर हिस्ट्री के समान है। तो कई बार होते बार बार हरे कृष्ण मंत्र जप करने की जरूरत क्या है, ये बार बार हरे कृष्ण मंत्र जप करना वो कैसे है, बार बार भगवता.com विजिट करने से। जितने बार आप करते रहोगे उतना वो ब्राउजर हिस्ट्री परिवर्तित हो जाएगा, और इससे हम सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो Bollywood.com 50 बार गए, कुछ लोग 500 बार गए, कुछ लोग 5000 बार गए। तो अभी जो 50 बार Bollywood.com गए हैं, वो 15 बार भी अगर भगवता.com जाएंगे तो उनका जो ऑटो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। पर जो 500 बार गया है उसको 15 बार जाने से चलेगा नहीं, उसको शायद 150 बार वहां पे भगवता.com जाना पड़ेगा, फिर वो परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या है, हमें तुलना करके इनसिक्योर नहीं होना है। अरे ये व्यक्ति परिवर्तित हो गया, मेरी परिवर्तित नहीं है। हर एक का मन अलग है, अब जो प्रोसेस है सब पे काम करती है, पर समय लग सकता है। तो हमें मन को परिवर्तित करना है। जिससे 5000 बार Bollywood.com गया है, शायद उसको 15,000 बार भगवता.com जाना पड़ेगा। और कितना जाना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य। तो इन दोनों करते रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो परिवर्तित हो सकता है। ये जो है, ये भक्ति की महान शक्ति है। जो मैं अमेरिका में गया था, वहाँ पे एक भक्त थे फिलिप नाम का, वो जेल में थे। वो जेल में प्रचार भक्ति भगवता है, और फिर वो प्रेजेंट मिनिस्ट्री कनेक्ट हो गए, वहाँ पे वो भक्ति करने लग गए। फिर जेल से वो छोड़ गए। तो क्या होता है, कई बार जब जेल से निकल जाते हैं तो उसके बाद में करना क्या है, क्या कोई जेल में गया है और जेल से बाहर आया, तो ऐसे व्यक्ति को साधारणतः लोग नौकरी नहीं देते हैं आसानी से, ये गुनहगार है। तो वो जेल से बाहर भी आते हैं तो कई बार क्या होता है, वो खुदे की जिंदगी में जाते हैं। तो सोचा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति थे वो बोला कि मुझे जेल में इसने भगवता दे दी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भगवता का ही प्रचार, और वो भी जेल में जाकर प्रचार। तो अभी वो बताए थे जिस जेल में वो कैदी थे, अभी उसी जेल में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं।
तो वो क्या थे, वो पहले प्रिजनर थे, और वहां से वो भी एक प्रिजन मिनिस्टर बन गए। मिनिस्टर मतलब वो ट्रांजिट मिनिस्टर नहीं, पर जो अमेरिका में क्रिश्चियन मिनिस्टर मतलब जो धार्मिक टीचर दोस्तों के मिनिस्टर। तो क्या है, ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस है, बहुत पावरफुल है। और अगर हम ये प्रोसेस काउंसिल करते हैं तो हम सब जो है वो एनलाइटनमेंट एंजॉयमेंट जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें एंजॉयमेंट छोड़ के एनलाइटनमेंट में जाना है, पर एक एंजॉयमेंट की परिभाषा है, जो इंद्रिय सुख है वही एंजॉयमेंट है। वो परिभाषा को हम छोड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा एंजॉयमेंट अभी भी अवेलेबल है। और वह जो है अमृत है, वो परिणामों में अमृत, वो जो है शाश्वत अमृत है। वही जो अमृत जो प्रभुपाद जी ने सबको देने के लिए सारे विश्व भर में प्रचार किया है और उन्होंने कृष्ण भावना को स्थापित किया, उसी पे आप सबको मुझे यूथ आउटरीच में आपको ये मौका मिला है कि ये सब सीखे। और ऑल ऑफ यूर, मैं जितना यूनिवर्स वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम रिकॉग्नाइजिंग कि यूथ इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस टाइम। कि आजकल के, खास करके आजकल के जो एज है, इसमें being a young person is being in a very dangerous situation। क्या है कि विश्व के इतिहास में मानव मन पे जितना प्रलोभन का आक्रमण है आज हो रहा है, वो विश्व के इतिहास में कभी नहीं था। तो अभी अगर हम उसमें फंस जाएंगे तो कहाँ तक फंस के किसी आगे बोल नहीं सकते। तो आपको ये सुविधा मिली है कि भक्ति सीखे, भक्ति समझे, और इससे नॉट ओनली विल बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन होगा यूथ के डेंजर्स है, पर उसके साथ साथ जो है अपने जीवन में आप जाके भगवान की सेवा में बहुत कुछ कर सकते हैं। और न केवल खुद का कल्याण कर सकते हैं, तो दूसरों का कल्याण करने में भी बहुत योगदान कर सकते हैं। तो सारांश में our topic today was from enjoyment to enlightenment. Actually, from enjoyment to enlightened enjoyment. तो उसको हमने पहले मेनली है I took in 4 points, 3 main points। क्या एक्रोनिम देख रहे थे? ACT। ए क्या था? Analyze, commit और फिर ट्रांसफॉर्म। तो एनालाइज में सबसे ज्यादा जोर दिया। एनालाइज में क्या था कि जो इंद्रिय सुख है वो पहले अमृत जैसे लगता है, और उसके बाद में क्या होता है, पॉइजनस बन जाता है। यहाँ पे लिमिटन है, उसके बाद पॉइजन बन जाता है। तो हम एनालाइज कर रहे थे पॉइजन कैसे है। तो मैं 2 स्तर पे देखा, पर्सनल और सोशल। तो व्यक्तिगत चार्ज मिलेगी। जो जहर क्यों होता है, सबसे पहले अवेलेबिलिटी नहीं है, जो इंद्रिय विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट्स वो नहीं है, तो सुख नहीं मिलता। बहुत से लोगों को मिलता ही नहीं है, पर जिनको मिल भी जाता है तो फिर क्या समस्या है, कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? सेंसेस। कितना भी इंद्रिय का भोग मिल भी जाए तो भी क्या है, वो हमारी इंद्रिय की क्षमता सीमित है, उसको बढ़ा नहीं सकता है। उसके बाद में क्या है, tyranny मतलब क्या है, एंजॉय स्लेवरी जैसे काम, tyranny ऑफ डिजायर्स। जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है, और क्या है, बाद में इच्छा ही उनको पीड़ित करती है। जो पहले लगता है जो प्लेजर है, बाद में केवल में रिलीफ होता है, तो राहत मिल रही है। और आखिरी क्या है, सुपरफिशियलिटी है, तो एक गुदगुदी के सामान्य सुख है। क्या है, वास्तव में उसका कुछ अर्थ नहीं है। और सोशियोलॉजी को मैंने देखा कैसे कि जो है पाश्चात्य देशों में ओल्ड एज में एक बहुत लोनलीनेस आ रहा है। तो क्या है, अगर भोग करते रहेंगे तो वो भोग करते रहेंगे तो विवाह भी नहीं कर पाएंगे, विवाह भी व्यक्ति पाएंगे, रिश्ते नहीं रह पाएंगे। तो भोग की इच्छा अगर नियंत्रित हो जाएगी तो संबंध भौतिक स्तर में भी टिक नहीं पाएगा। तो ओल्ड एज में लोनलीनेस आता है, ओल्ड एज में यूथ से चालू होता है, ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होता है। और चाइल्डहुड में क्या होता है, अबैंडनमेंट हो जाता है, अबैंडनमेंट ट्रॉमा हो जाता है।
फिर माता पिता चलो अपने भोग के पीछे पड़े हैं, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो ये जो है समाज के स्तर पे बहुत सीरियस परिणाम होता है। तो उसके बाद में जिस तरह से हमें विश्लेषण करके समझना है कि जो सुख है, ये जो पहले अमृत है, तो उसके बाद में बहुत जहर है। तो फिर कमिटमेंट देखा क्या करना है कि हमें फैसला करना है कि मुझे ये जो यहाँ पे जहर है उसके ऊपर जो नेक्टर है मुझे वहां पर जाना है, इसके लिए कमिट करना है यहाँ पे। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम कमिट? देखा कि हम एक तरह से हम शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, भगवान जी शाश्वत है। पर क्या समस्या है उसमें? जो है दीवार है कि दोनों, तो हमें ये दीवार है, ये दीवार है, यही दीवार को तोड़ना जो है वही जहर है। तो अब ये दीवार को तोड़ना जो है वो कैसे तोड़ते हैं? हमने जो दीवार कहाँ है, जो बैरियर जो है, जो वॉल है, वो हमारे मन में है। मन में क्या है? एक तरह से मन में जो है, मन हमारा एक ब्राउजर के समान है। तो उसमें जैसे ही हैप्पीनेस बोलते हैं तो मन सोचता है मटीरियल हैप्पीनेस, कि इंद्रियों के सुख से ही भोग मिलेगा। ये जो है कि ऑटो कंप्लीट है। तो इस ऑटो कंप्लीट जो है उसके प्रति हमें क्या चाहिए? वैराग्य। ठीक है, ये नहीं जाऊंगा। और दूसरा जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है उसके प्रति मुझे क्या करना है? इसको मुझे कंप्लीट करना है, एफर्ट लगे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे अभ्यास चाहिए। तो जो अभ्यास वैराग्य जो है, इससे क्या है, हम सब ये जो जहर है उसके पीछे अमृत जा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी हमारे लिए जगत बड़ा है और भगवान छोटे हैं। तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो जगत छोटा हो जाएगा, भगवान बड़े हो जाएगा। मतलब समझिए भगवान से जो सुख है वो बहुत ज्यादा है, जगत से सुख जो है वो बहुत कम है। जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमको यहाँ पे जो जहर है वो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। अब जो पॉइजन है वो एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा, मोस्टली नेक्टर ही रहेगा। और यहाँ पे जो प्रलोभन करने वाला हमको, तो यहाँ पे नेक्टर है वो छोटा हो जाएगा, दिख जाएगा कि सारा पॉइजन ही, तो इधर जाएंगे ही नहीं, हम सीधा इधर जाएंगे। और यहाँ पे हम सबको अनंत सुख अनुभव करने का मौका है। न केवल हम सुख अनुभव कर सकते हैं, पर फिर जब इस तरफ जब आ जाएंगे तो हमको क्या है कि न केवल एंजॉयमेंट है यहाँ पे, पर यहाँ पे एनलाइटेंड एंजॉयमेंट है। ये हम जो सुख है असीमित मात्रा में ऐसा सुख अनुभव कर सकते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई सवाल है? Right now, so what should we focus more on commitment of the life or for reaching when you are reaching, what should we focus on telling them the right sides of self-education, or should we focus more on discussing about the meta and spiritual? तो अभी क्या बताना चाहिए लोगों को कि आध्यात्मिक सुख कितना है, भौतिक सुख में भोग सुख कितना है? कि ऐसे नहीं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है कि जो परिस्थिति के अनुसार जरूरी है वो बताना है। तो जो हमने चर्चा की अभी वो समझने के लिए थोड़ी शांति लगती है, थोड़ा मन की स्टेबिलिटी लगती है। मैं एक बुक में बताता हूँ, अल्कोहलिक जो थे पहले अल्कोहलिक नहीं है, तो कहते हैं कि वो अल्कोहलिक सर्कल में एक जोक होता है। कहते हैं कि एक शराबी अपने उनके काउंसिल होते हैं जो उनको शराब छोड़ने में मदद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हैं या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बोलते हैं। तो एक शराबी अपने अकाउंटिंग पार्टनर बोलता है कि कल मैंने शराब के जो बुरे परिणाम है उसके बारे में बहुत पावरफुल आर्टिकल लिखा। हाँ, दैट वो आर्टिकल मुझे तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर दिया। वो क्या काउंसिल बोलते बहुत अच्छा, क्या एक्शन लिया आपने? तुरंत वो आर्टिकल पढ़ना छोड़ दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के मन में वो जो अमृत है
वो इतना भरा होता है कि वो अमृत के बाद कोई जहर है वो देखने की तैयारी ही नहीं होती। ये अमृत चाहिए मुझे, जो जहर बोल रहा है इसके पीछे है, दफा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि शुरुआत में ये बोलना कैसे है कि ये इसका परिणाम नहीं होता कि इंडिया जो है अभी जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो अमेरिका में हुआ, वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन के अभी इंडिया हनीमून पीरियड में मतलब क्या है, वो अभी अरे जो समाज ने नियम बनाए, धर्म ने नियम बनाए, थोड़ा उसको जो टीवी में भी दिखाते हैं आजकल, कोई लड़का लड़की है वो फ्री मिक्सिंग करते हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, बाद में उनका प्रेम बन जाता है, बाद में विवाह करते हैं, हैप्पीली फॉरएवर रहते हैं। तो समाज वो क्यों लिव नहीं करने दे रहा है ऐसे बोलते हैं। और अगर सोशियोलॉजी से देखते हैं, जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह के विवाह करते हैं वो मैरिजेस कम स्टेबल होते हैं। क्या होता है, एक तरह से वो विश्वास नहीं करता अगर ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे कर सकता है, विवाह के बाद भी किसी और के साथ कर सकता है। एक कारण नहीं कारण हो सकते, पॉइंट ये है ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजिकली इट इज नॉट ट्रू कि ये लोग कहते हैं कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करो, कार भी खरीदते हो तो पहले एक्सपेरिमेंट कर, कार ड्राइव करते हो, टेस्ट रन करते हो, तो उसके बिना आप कैसे कार खरीदोगे, तो आप टेस्ट रन करो बोलते हैं। लिविंग में क्या है, एक संबंध है, वो एक सीक्रेट संबंध है, उसको टेस्ट रन नहीं होता है कुछ। मेरा पॉइंट ये है कि आजकल भारत में खास करके जो जहर है वो बताएंगे तो लोग सुनने के तैयार नहीं है। अगर कोई जो पाश्चात्य देश में जाके आया है या कोई पाश्चात्य व्यक्ति आया है जो अनुभव करके आया है बताएगा तो वो स्वीकार करने के लोग तैयार थोड़ा बहुत, पर वो लगता है तुम तो एक धार्मिक लोग हो, तुम तो ऐसा प्रगति के खिलाफ हो, तुम आनंद के खिलाफ हो, यू आर जस्ट किल जॉयज बोल देते हो। तो इसीलिए हमें शुरुआत में इट्स मोर गिव एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। कीर्तन है, सत्संग है, यात्रा है, उत्सव है, उनसे आध्यात्मिक जीवन का जो सुख है उसका अनुभव। तो क्या है, रजोगुण है और तमोगुण है। तो रजोगुण से तमोगुण में जब जाते हैं तो व्यक्ति पूरा बच जाता है। जैसे ना पाश्चात्य देशों में बोलते हैं कि ड्रिंक बट डोंट गेट ड्रंक। ड्रिंक वो क्या है, वो रजोगुण से है। आप शराब पिए उसकी थोड़ा हैंगओवर चल जाता है, शराब मजा आता है शराब पीने का, पर आप क्या होता है कि आप शराबी बन जाते हैं तो आप तमोगुण में जाते हैं, उनका भाव होता है। तो अभी तक के जो हनीमून फेज क्या है कि लोग कहते हैं मैं रजोगुण में रह पाऊंगा, तमोगुण में नहीं जाऊंगा, और वो मुश्किल है, असंभव है, बहुत मुश्किल है अधिकार, क्योंकि रजोगुण से तमोगुण में जाना काफी आसान हो जाता है। तो इसीलिए सकारात्मक बताना जरूरी है शुरुआत में, और जब थोड़ा उनको भी अनुभव और है जीवन में एक्सपीरियंस, तो उसके बाद में जो है उसका जो इंद्रिय सुख का जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। और वो भी किस तरह से बताना है, वैसे बताने के तुम पतित हो गए, तुम नरक में जाने वाले हो, ये क्या है, अनैतिक कार्य है, वो मॉरल दृष्टि से बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा स्वीकार नहीं होता। तुम कौन थे मेरे मोरालिटी, मेरी मोरालिटी है, तुम्हारी मोरालिटी अलग है, मैं तुम्हारी बात नहीं स्वीकार करता। क्या है, ऑब्जेक्टिव भी बताना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये नहीं बताना कि भगवत गीता की बोला इंद्रिय भोग मत करो। तो क्या है कि हमें जो ये संदेश बताना है वो उनको लॉजिकली बताना है, ऑब्जेक्टिवली बताना है इसका। Hare Krishna Prabhuji. Like at the starting of the lecture, you showed us two spheres. One was for enjoyment and other one was for enlightenment. So, like in the next slide, you showed that only part of them are overlapping. So, is there something in the enlightenment that is that does not come under enjoyment? Good question. कैसे है कि जो जर्नी है थोड़ा डिफिकल्ट करना मुश्किल है। यहाँ पे एंजॉयमेंट है, यहाँ पे एनलाइटमेंट है, तो हम हमेशा यहाँ पे है, हमको यहाँ से निकल के इधर जाना। मतलब क्या है, ऐसे नहीं है हमको एंजॉयमेंट ही छोड़ना है, बट इट इज नॉट, हमें वी डोंट हैव टू गिव अप एंजॉयमेंट, we have to give up our definition of enjoyment. हम सबके मन में
भोग क्या है, सुख क्या है, उसकी एक परिभाषा है। कोई शराबी होता है, उसकी सुख की परिभाषा क्या है, शराब। तो इसीलिए उसको लगता है मैं शराब छोड़ रहा हूं, मतलब क्या है, सुख छोड़ रहा हूं। तो जो रिनंसिएशन है, हमें त्याग करना है, भगवान वैराग्य बोलते हैं, रिनंसिएशन इज नॉट ऑफ एंजॉयमेंट, इट इज मोर ऑफ आवर डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट। हमारे जो मन में परिभाषा है, और हमारे भी हम कहते हैं आवर माइंड्स डेफिनेशन, हमारे मन की जो भोग की परिभाषा है उसको त्याग करें। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे है, बचपन से अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, बचपन से उसने शराब पी नहीं है, और शराब पीने की उसकी प्रवृत्ति भी नहीं है, तो फिर उसके लिए शराब छोड़ना क्या है, वो प्लीड एकदम छोड़ने का बड़ी बात है नहीं। तो उसका वो डेफिनेशन था ही नहीं एंजॉयमेंट का, तो क्या है, फिर उसको छोड़ना कोई मुश्किल बात है ही नहीं, क्योंकि हमें छोड़ना वास्तव में एंजॉयमेंट नहीं छोड़ना है, जस्ट गिव अप आवर डेफिनेशन ऑफ एंजॉयमेंट। और वो जो डेफिनेशन है हमारे मन में बड़ी बड़ी अच्छी तरह, बड़ी फॉर्मली जोर से पकड़ लिया है हमारे मन को। तो इसलिए जो यहाँ से एंजॉयमेंट से एनलाइटमेंट जाते हैं, तो ऐसे है कि उसमें जो फेज है हमारा, जो डेफिनेशन एंजॉयमेंट का, उसको हम छोड़ रहे हैं, तो उससे एनलाइटमेंट तक जाएंगे। तो उस जर्नी में हमको लगता है मुझे एंजॉयमेंट नहीं है अभी तक, और जब एनलाइटमेंट हो जाएगा तो हम समझेगा कि एनलाइटमेंट इज आल्सो एंजॉयमेंट। सो इट्स लाइक मोर लाइक यहाँ से जब यहाँ पे जाना है, तो अभी ये एक सर्कल है, तो हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सीधा यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाता हूँ, कई बार मुझे ऐसे आना पड़ता है। मतलब क्या है कि ये जो है, ये पहले फर्स्ट नेक्टर देन पॉइजन है, इसके बाद में यहाँ पे जहर आने वाला है। पर अभी क्या है, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइजन देन नेक्टर, जब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे नेक्टर ही नेक्टर है। तो यहाँ से सीधा हम कब जा सकते हैं, ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि क्या है कि अभी हमें हमारी जो भोग की आनंद की परिभाषा है उसको बदलना है। So it is not that enlightenment is not enjoyable. It is more that जब तक हमारा डेफिनेशन है enlightenment का क्या, enjoyment का क्या है, उसके बाहर नहीं जाते हैं हम, तब तक enlightenment को समझ भी नहीं पाएंगे। Thank you. Hare Krishna Prabhuji, please accept my respectful obeisances. Prabhuji, first of all, we are highly obliged for a wonderful lecture, Prabhuji. My question is, Prabhuji, how can we become more determined and dedicated in the lotus feet of God? Because sometimes Prabhuji, material pleasures, they attract us very forcefully. We become nervous or we sometimes we fall down. So how can it be done, Prabhuji? तो हम डिटरमिन कैसे बने, अभी मैंने सारा ये लेक्चर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा आंसर सकता हूँ। एनालाइज करना बड़ा आसान है, अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। जब टेम्पटेशन आते हैं तो मेरा भी स्ट्रगल होता है, आई एम आल्सो स्टार्ट अकाउंटिंग। तो आई हैव ऑन थिंग्स हेल्प कि जब जो टेम्पटेशन आते हैं और कभी कभी हमें भी हमारा रिलैक्स हो जाता है, वापस हम वही कर रहे हैं। तो क्या है, ये दो चीजें समझना। मैं यहाँ पे हूँ और मान लीजिए टाइम है, और ये जो है क्रेविंग्स है, क्रेविंग तृष्णा है जो बढ़ जाती है। तो कैसे है कि तृष्णा वास्तव में ऐसे नहीं कि हम बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, मुझे लगता है ऐसे है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। क्रेविंग जो है वो कैसी है, वास्तव में जो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर वापस बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वापस कम होती है, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वापस कम होती है। तो जो क्रेविंग है, ऐसे जब हम कोई तृष्णा बढ़ रही होती है तो कब तक सहन कर, कब तक सहन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, और ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, हमेशा बढ़ती रहेगी। पर क्या होता है, जब वो बहुत बढ़ती जाती है तो यहाँ पे मेरे मित्र है बोलते हैं कि
हमारा हमारा मन हमें कई बार फंसाता है। तो आवर माइंड कैन चीट अस, पर क्या है, वी कैन आल्सो चीट आवर माइंड। हम भी हमारे मन को फंसा सकते हैं। मतलब क्या, मन को फंसाना मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो मन है वो पहले हमको अंदर से बोलता है क्या है, वो करो वो करो वो करो वो करो, और फिर बाद में जब हम ये जैसे तृष्णा बढ़ती जाती है उस समय हम बोलते हैं कि सहन नहीं कर पाऊंगा, भोग करता हूँ। पर बाद में क्या होता है, जब ये भोग वो तृष्णा चल जाती है तो वही मन क्या करता है, कितना मूर्ख हो तुम, बेवकूफ है क्या, क्यों तुम ऐसे वापस भोग करता है, क्या मिला तुम, कुछ नहीं मिला तुमको से। तो क्या है, वही मन हमको डांटता है। कैसे, ये कैसे मन जो है ये माइंड का एक डबल रोल है। मूवी में डबल रोल होता है ना, एक हीरो का, तो वैसे एक हीरो का ये माइंड क्या है, पहले वही प्रोवोकर है, वही हमको प्रोवोक करता है, वो कर वो कर वो कर वो कर। मान लीजिए हम अच्छा लॉ अबाइडिंग नियम पालन करना जीवन जी रहे, तो एक मित्र बोलता है, अरे तुम पैसा कमाना है क्या, मुझे बता, यहाँ से भागन से पैसा कमाना है क्या है, यहाँ पास बाजू बैंक है, उसको छूट कर दे, पागल हो गए, नहीं करते ना, नहीं नहीं चलो तेरा पूरा योजना है, कुछ नहीं होने वाला है, चलो मेरे साथ। जबरदस्ती करता है, हमको ले जाता है, और जैसे ही हम बैंक में जाते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, तभी अलार्म मिल जाता है, और हम देखते हैं अरे दो भागे, और हम पहुंच जाते हैं, हम पकड़ जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के हमको जेल में डालती है, फिर जेल से कोर्ट में लेके आती है, और कोर्ट में जाते हैं और जज के रूप में क्या है, वही दोस्त बैठा हुआ है, नालायक चोर, उनको हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए। तो क्या है, हमारा मन ऐसे है, पहले वही हमको चोरी करने पे लगाता है, बाद में वही मन हमको डांटता है, मूर्ख बेवकूफ। तो पहले क्या है, प्रोवोकर है, फिर वो पनिशर है। क्या बोलता है, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने तुम यूजलेस हो। तो क्या है, कभी भी ऐसे हो भी जाए कि जब ये परिस्थिति आ रही है, ये हमारे अर्जेस होते हैं, और ये अर्जेस के सर्जेस होते हैं, सर्जेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्पाइक होता है करके बहुत ऊपर जाता है। तो ऐसे हमारे अर्जेस जब बहुत आ रहे थे, तो समटाइम्स वी कांट रेजिस्ट। तो भले ही तभी हम रेजिस्ट नहीं कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इन बीच में वी कैन परसिस्ट। मतलब क्या है, तभी जो इच्छा आ गई, तभी कुछ हो गया, तो उसके लिए खुद को पीटते मत, अभी उठो और अभी जो है सकारात्मक कार्य करना चाहिए, भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, ट्राई टू डू समथिंग। तो जो अर्जेस के बीच में अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम देखा कि वास्तव में आई कैन डू समथिंग वैल्यूएबल इन माय लाइफ, और फिर उससे वो जो है इसका धीरे धीरे अगर परसिस्ट करते रहेंगे तो जो क्रेविंग है उसका जो हाइट है और उसका फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, सिर्फ परसिस्ट करते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत हताश होने की जरूरत नहीं, ठीक है अगर हो गया गलत अच्छी बात नहीं है वो, पर ज्यादा खुद को पीटने की जरूरत नहीं। Even if we can't resist our urges, we can persist between our urges. ऐसे नहीं कि तृष्णा है वो इतनी तीव्रता से हमेशा के लिए हमको पीड़ित करती है, तो जब पीड़ित नहीं कर रही है तब हताश मत हो जाता, खुद को पीटो पीटो मत, तब क्या करो, सकारात्मक कार्य में लग जाओ, तब अच्छी सेवा करो, अपनी जिम्मेदारी पूरा करो, जो भी करना है मन सकारात्मक कार्य में लगाओ, तो उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर यहाँ पे जो भी है इसको हमें, ये पहला ट्रिक था कि परसिस्ट, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जब हमको जो तृष्णा बढ़ रही होती है तो ऐसे लगता है कि ये भी इतनी बढ़ेगी, मैं अब तक सहन कर रहा हूँ, कब तक सहन करूँ, छोड़ो इसको। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है कि मान लीजिए कोई आर्म रेसलिंग है, पंजा लड़ा रहा है, तो अभी कोई हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, उसने हमारा पंजा पूरा अभी वो जो जमीन तक हिला दिया है, और पूरा प्रयास कर रहे पर नहीं कर पा रहे, कब तक कर पाऊंगा, ये छोड़ दो,
तो ऐसे लगा हमको ये इतना जमीन तक आ गया तो छोड़ दो उसको। और उसमें क्या है, ये जो आर्म रेसलिंग मैच है ये टाइम आर्म रेसलिंग मैच है। मान लीजिए 3 मिनट का एक राउंड है, तो अगर आप 3 मिनट तक उसको पकड़ के रखते हैं, मुश्किल दर्द होगा पकड़ के रखते हैं, तो फिर उसके बाद में जो अगला राउंड चालू होगा वो यहाँ से चालू नहीं होगा, वो यहाँ से चालू होगा। तो क्या है कि अगर इसमें जो पीक आ रहा है उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं, शक्नोति नैव सोऽहं प्राक् शरीर विमोक्षणात्, वो शक्नोति सोऽहं आप सहन कर लोगे। और हम बोलते हैं कि जो है ये सर्ज हो जाएगा पर वो सहन कर लेंगे तो कम हो जाएगा। तभी हमको लगता है कि बढ़ते जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, कब तक बढ़ जाएगा सहन नहीं कर पाऊंगा, तो वो बढ़ेगा 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 कम हो जाएगा। इसलिए ये भी हम टॉलरेट अगर कर पाएंगे, ये टॉलरेट करने के लिए अगर हम कुछ इजी स्पिरिचुअलिटी अवेलेबल है अंदर, मतलब क्या विचार में कितना अच्छा लगता है तो हम कीर्तन हमारे पास में रखते हैं, और फिर जैसे ही वो मन में चिंता है कीर्तन सुनने लगते हैं। किसी को अच्छे क्लासेस अच्छे लगते हैं वो क्लासेस हम सुनते हैं, या फिर कुछ हम पॉइंट्स अच्छे पढ़े हुए हैं, पॉइंट्स हमारे पास नहीं रखते हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सहन करना आसान हो जाएगा। बट डोंट वरी टू मच, क्या है ऐसे नहीं कि नो बैटल इज फेटल, कि भले एक हम हार भी गए तो भी हम हो सकते हैं और वापस शामिल कर सकते हैं। थैंक यू। यस किसी का फॉलो अप क्वेश्चन था मुझे, जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंस का क्या रोल है, मतलब माइंड है टू लेवल हो, बट व्हाट द रोल ऑफ इंटेलिजेंस? देखिए, इंटेलिजेंस से हमें समझना है कि ये जो भोग है इसमें कुछ सुख नहीं है, मुझे कुछ और ढूंढना है। पर क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ जो खुद को पीट रहा है, क्या हमें बुरा कार्य करने का बुरा लगना चाहिए? हाँ, बुरा लगना चाहिए, पर इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमको लगेगा, इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमको लगेगा मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा। तो क्या है कि इंटेलिजेंस से हमें समझना है कि इसमें कुछ सुख था नहीं, क्योंकि हम ऐसे, पर ठीक है अभी नहीं करूंगा मैं। जो मन होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ पीटते ही रहता है, ठीक है पीटना बस करो। जो गिल्ट है, गिल्ट मतलब बुरा करने को बुरा लगना, वो कैसे होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और जो अगर इंद्रिय विषय यहाँ पर है और भगवान यहाँ पे है, जो गिल्ट है वो वास्तव में वो गिल्ट यहाँ पे आना चाहिए। मतलब क्या है, मैं पुनः वो नहीं करूंगा। पर कभी भी क्या होता है, वो जो गिल्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब क्या है, वो मैं इतना पतित हूँ, भक्ति करने का फायदा है क्या है? मैं तो इतना दूषित हूँ कि भगवान मुझे शुद्ध नहीं कर पाएंगे। कुंभ में जाएगा, कहेगा कि मेरे तो इतने पाप है कि मैं गंगा में स्नान करूँ तो गंगा दूषित मिल जाएगी। तो इसको ये गिल्ट नहीं है, इसको हम सूडो गिल्ट कह सकते हैं। ये गिल्ट लगता है, ये गिल्ट नहीं है। तो हमें समझना है कि कोई भी चीज हमको भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा करने में डिस्करेज करती है तो वो माया है। तो आफ्टर वी डू बैड, इफ वी फील सो बैड दैट वी कैन नॉट प्रैक्टिस भक्ति, तो फिर वो जो भाव है वो माया है। तो इतना भी खुद को हमें बुरा नहीं मानना है, अरे मैं इतना पतित हूँ। क्योंकि आपने से इसलिए वाक्य सुना है, I am a fallen soul। तो कभी क्या होता है इसमें, ये फॉलन इतना बड़ा हो जाता है कि हम सोल को भूल जाते हैं। तो आई एम अ फॉलन सोल, इसमें फॉलन महत्वपूर्ण नहीं है, सोल ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे अलग अलग टेम्पररी डेजिग्नेशन होते हैं, उपाधियां होती है। तो उपाधियों से ज्यादा आसक्त, मतलब मैं इंजीनियर हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं
मैं धनवान हूँ, ये सारे डेजिग्नेशन टेम्पररी है। तो वैसे ही फॉलन ये भी एक टेम्पररी डेजिग्नेशन है, काफी सालों तक रहेगा, शायद कई जन्मों तक भी रहेगा, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से फिर भी टेम्पररी ही है। तो जब हमारा मन हमको पीट रहा है तो फॉलन पे इतना जोर देता है कि 16 भूल जाते हैं, पर बुद्धि समझेंगे तो क्या है, मैं आत्मा हूँ और इस फॉलन स्थिति में मुझे रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं उठ जाऊँ वापस। Any question? Yes. Any last question before we stop? हरे कृष्ण जी। आत्मवाद में अगर बात करो तो ऐसा होता है कि किसी भी चीज को समझने कि कोई अगर कुछ कहता है कि आपको ये करना चाहिए तो उसको करने के बाद ऐसा आता है कि पहले मैं खुद समझ लूँ इस चीज को कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, कैसा, मतलब कह सकते हैं कि दिमाग ज्यादा लगाने के रहता है प्रवृत्ति, तो उससे नुकसान भी हो जाता है। तो कैसे उससे निकल सकते हैं? कैसे नुकसान होगा उससे करते? I mean, like if someone ऐसा बोल रहे हैं कि चैंटिंग करना है, लेकिन चैंटिंग करना है, चैंटिंग 16 माला करना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि 16 माला ही क्यों करना है इस टाइप से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं और खुद के अपने मन से या फिर ओके, कैसे दो संभावना है इसमें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, किसी कुछ लोगों का इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब क्या है कि उनको इंटेलिजेंस का एक्सप्लेनेशन जरूरी है, उसके बिना वो करेंगे नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी। कुछ लोग हैं इंटेलिजेंस को एक एक्सक्यूज बना देते हैं, क्या है वो, ये कारण निकालो, कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ दोष निकाल के मतलब ये नहीं करना। ये दोनों संभावना है। तो जब कोई सवाल पूछ रहा है तो इट इज बेस्ट, भगवद्गीता बोलते हैं अपैशुन, दूसरों के दोष मत देखो। तो कोई बहुत सवाल पूछ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि शायद ये ज्यादा बुद्धिजीवी है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, तो उसको एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन दे उसको, और शास्त्र में एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। कुछ लोग होते हैं उनको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा जरूरत नहीं होते, कुछ लोगों को काफ़ी जरूरत होती है एक्सप्लेनेशन। तो जिसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरी है उनको उनकी तरह से समझाना जरूरी है, ठीक है, ये क्यों करना है। तो कैसे होता है, कभी कभी इस पॉइंट पे आना है तो ये वन आंसर है, तो शायद ये आंसर हमको समझ आता है, पर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मुझे आंसर समझ में आया, पर अगर कोई यहाँ पर है तो क्या है, उसको आंसर समझना नहीं, क्या है कि शायद थोड़ा ऐसे पता कि शायद मैं ऐसे संस्कृति में जन्म हुआ है कि थोड़ा उस वक्त बचपन से चल रही थी, तो थोड़े बहुत जवाब मिल गए, समझ में आया तो अच्छा लगता करते हैं। पर कोई ऐसे संस्कृति में नहीं जन्म है तो उसको थोड़ा और आंसर देगा, उसके लिए आंसर है यहाँ से आंसर देगा, कोई और है उसको इधर से आंसर करेगा, कोई और उसको इधर से आंसर देगा। तो क्या है कि जो दक्ष प्रचारक है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग दृष्टियों से जवाब दे सकता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें शास्त्रों को अलग अलग दृष्टि से देखना है, स्टडी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, स्टडी स्क्रूटिनाइजिंग होगा। तो जो दक्ष प्रचारक है वही जवाब को अलग अलग दृष्टि से दे सकते हैं ताकि व्यक्ति समझे। और अभी हमें खुद फैसला करना है कि कितना उसको समझाना है। अगर हम पर्याप्त उसको समझाने का प्रयास करते फिर भी वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर हम लोग ठीक है, तो फिर वो शायद नहीं करेगा स्वीकार। तो शायद हम कहते हैं उनकी जो बुद्धि है वो एक बहाना है, जिसके वो कारण वो उसको बहाना लेकर वो भगवान की शरण नहीं आते। बट डोंट जंप टू दैट कंक्लूजन। क्या है कि वो बहाना ही कर रहे, ऐसे नहीं, शायद उनकी जरूरत है बुद्धि। मैं पाश्चात्य देशों में जाता हूँ तो उनको संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हर चीज़ की समझ रखी है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और जब आप मंगलाचरण करते हैं तो क्या होता है, जब ओशंग बज रहा होता है तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो कार्तिक के बाद थी। तो एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन माता जी थी, 55-60 की हो गई, बोल रहे थे कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस श्योर।
देखिए जब वो when you blow the conch, why does everyone kiss the floor? तो उनको धन्यवाद कुछ पता ही नहीं है, क्या लग रहा है जमीन का चुंबन कर रहे हैं। शंख बजने में जमीन के चुंबन में क्या संबंध? तो अभी हमको ये क्वेश्चन रिडिकुलस लगे, उनके लिए उसके लिए सीरियस क्वेश्चन था। तो क्या है कभी कभी हमको जो क्वेश्चन रिडिकुलस लगता है, क्या उल्टा पुल्टा सवाल कर रहे हैं, शायद उसके लिए सीरियस क्वेश्चन होता है। तो इसलिए क्या है, भक्ति में लाइक माइंडेड एसोसिएशन बहुत जरूरी है। कोई एक बुद्धिजीवी अगर भक्ति है, साधक बुद्धिजीवी है, तो शायद उसको भी ऐसे प्रचारक से समझना चाहिए जो भी बुद्धिजीवी है। थोड़े अलग अलग एनालिसिस से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो आंसर देंगे, तो वो समझ पाएगा। और कुछ थोड़ी आपने बताया कि वैराग्य और अभ्यास, तो अभ्यास जो है उसके ऊपर मेरा प्रश्न था कि भक्ति इतनी पावरफुल है तो सबके लिए अलग अलग अभ्यास, जैसे किसी को ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है, किसी को कम अभ्यास करने की जरूरत है, लेकिन भक्ति तो इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है। भक्ति पावरफुल है, पर हर एक का मन जो है उसके संस्कार अलग अलग है, तो उसके कारण वो मन के परिवर्तन करने के लिए अलग अलग आपको अलग समय लग सकता है। अगर किसी की इच्छा ही बहुत तीव्र है तो भक्ति वगैरह किसी का भी परिवर्तन रैपिड हो सकता है, पर कुछ कुछ लोगों में वो तीव्र इच्छा आने के लिए ही समय लग सकता है। मतलब कैसे है कि अगर हम ऐसे यहाँ पे है तो अभी भक्ति इतनी पावर स्पिरिचुअल लेवल है, एनलाइटेंड हैप्पीनेस है, ये मटेरियल लेवल है। तो कैसे है, अभी भक्ति ऐसी है कि सीधा यहाँ से हमको एक रस्सी लेके ऊपर ले जा सके, हमें सिर्फ यहाँ पर पकड़ना है और वो ऊपर ले सकते हैं। तो बहुत रैपिडली भी प्रगति हो सकती है, पर उसके लिए उस व्यक्ति को पकड़ना तो जरूरी है। तो अगर वो उतना पकड़ने को तैयार नहीं है तो फिर शायद उसके लिए थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। कोई और है उसको थोड़ा और धीरे जाना पड़ेगा, कोई और है उसको और बहुत धीरे जाना पड़ेगा, कोई और है उसको बहुनाम जन्मना नाम दिलाएगा। तो क्या है कि वो व्यक्ति कितना ऊपर उठने के लिए उत्साही है वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान इतनी कृपा में सबको स्वीकार करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सहज। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, कुछ थे, वो परदेशी भक्त जो थे वो सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद जी के फुल टाइम शिष्य बन गए। प्रभुपाद जी जिस देश में जाकर प्रचार करते वो जाकर प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में 1968 में उन्होंने अपने एक ऐसे पृथ्वी का एक काशा लगा था, उन्हें पृथ्वी का एक ग्लोब था। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को बोले तुम सब एक देश पूरा उठाओ और जाके उस देश का उद्धार करो। और एक वहाँ पे एक माता जी थी, जगरानी माता जी, वो 18 साल की थी। तो व्हाट अबाउट अस गर्ल्स, हम लड़कियां, हम लड़के नहीं, हम आत्मा है, तुम भी एक देश उठाओ। तो प्रभुपाद जी का ऐसा भाव था। तो कई भक्तों में बहुत शरणागत हुआ। तो जब प्रभुपाद जी भारत में आ गए तो भारत में उस समय लोग क्या था कि उतना ये फिलोसॉफिकल डिवोशन के लिए तैयार नहीं थे। तो प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर्स बनाए, लाइफ मेंबर्स से बहुत कम लोग दीक्षित भक्त बने। फिर भी वो भी उनका सेवा भाव था, वो मंदिर बनाने में मदद की, प्रभुपाद जी उनको भी स्वीकार किया। तो क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग दर्जे से आगे बढ़े, अलग अलग पेस से आगे बढ़ेंगे। तो भगवान क्या है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सहज। सब लोग मेरे मार्ग पे हो सकते हैं। तो फ्रॉम योर प्लेस, जिस जगह पे आप हो, एट योर पेस, आप जितना कंफर्टेबल हो, फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस एक्सेस कृष्णा's grace। बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।